उसी गांव खोखा बस्ती में एक शाम जब मैं पहुंचा तो गांव के लुथेरन पादरी मुझे 4 लाठीधारियों के साथ घेर लिया कि मार कर भगा दे। ठीक उसी रात को सूरसेन बसुमता भी वहां गया था और वहीं 4 लोगों के द्वारा पादरी ने उसको पिटवाया था। अगले ही दिन रात की घटना से अनजान मैं वहां पहुंच गया। उसके बारे सवाल का मैंने प्रेम पूर्वक जवाब दिया और मेरा जवाब ऐसा था कि मारपीट करने की शुरुआत कहां से करें। उन्हें समझ नहीं आ रहा था। अंत में उसने मुझे धमकी दी कि अगर दोबारा उस गांव में मैं दिखाई दिया तो वह 122 धारा का कैसा करेगा। मैंने कहा, मेरा और आपका एक ही काम है। अगर इस गांव के लोगों को आप ही वचन सुनाकर संतुष्ट कर देंगे तो मुझे आने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इस गांव का कोई प्राणी मेरे द्वारा वचन सुनना चाहेगा तो मैं जरूर आऊंगा, चाहे जो भी धारा आप लगा दें। इतना सुनाने के बाद वे मुझे छोड़ चले गए। बाद में जब डायन मुझे मारने नहीं सकी, जो कहानी पिछले 21 नंबर पे वर्णित है, और खुद मर गई, तो वही लोग मेरा इंतजार करने लगे जो उस गांव में कदम रखने देना नहीं चाहते थे। जब पादरी और उसकी पत्नी प्रार्थना करते ही चंगे हुए। अगली बार जब मैं उस गांव में पहुंचा तो पता चला कि वही पादरी जो मुझे मारना चाहता था और उसकी पत्नी दोनों बहुत बीमार हैं। जब मैं उनका घर पहुंचा तो उनकी नौकरानी से मुलाकात हुई। पता चला कि पादरी और उसकी पत्नी अपने बिस्तर से भी नहीं उठा सकते। मैंने नौकरानी द्वारा कहला भेजा कि मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। थोड़ी ही देर में नौकरानी मुझे अंदर ले गई। मैंने बड़े उत्साह और गर्मजोश से उनसे बात की, उनके लिए दुआ की और दोनों को सहारा देकर उठाया। हम सब दंग रह गए क्योंकि वे उसी समय चंगे हो गए और मेरे ही साथ चलते हुए वे बहुत खुश थे और फिर आने का न्योता दे रहे थे, जो कि मुझे उस गांव में देखना भी नहीं चाहते थे। लेकिन दुख की बात की उस दिन के बाद उनसे फिर कभी नहीं मिल पाया क्योंकि मैं रांची चला आया।